बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 12 क्लास आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है अपने चैप्टर नंबर 12 का, जिसका नाम है कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगर इससे प्रीवियस टॉपिक समझना है तो मेरी 12 क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और इसी तरह अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकें। ठीक है बच्चों, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास है कैपेसिटर। बच्चों अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन कैपेसिटर, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले आप बच्चों इसकी एक डेफिनेशन है जो आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं। डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है ना, हाँ जी। डिवाइस used to store charge is called capacitor। कैपेसिटर हमारा क्या है? जो स्टार को स्टोर करता है। अब बच्चों आ जाती है इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास कि ये बना कैसे हुआ, इसमें क्या क्या मौजूद है जी। अब हम इस चीज़ को बताएंगे। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे इट हैज़ टू पैरेलल प्लेट्स। 2 पैरेलल प्लेट्स है, 2 पैरेलल प्लेट्स आ गई। अच्छा, फिर हम कहेंगे कि इनके दरमियान सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, जिनको हमने सेपरेट कर दिया डिस्टेंस d के साथ। ठीक है बच्चों, हाँ। फिर हम बताएंगे कि इनके दरमियान एक मीडियम है, placed a medium between them called dielectric, insulated by a medium between them, एक मीडियम इनके दरमियान रख दिया, इंसुलेटेड कर दिया उसके साथ। ठीक है ना, बिटवीन देम। उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक। वो मीडियम हमारा क्या बन जाएगा? डाई इलेक्ट्रिक। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी। तो ये थी हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसको बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन के लिए हमने क्या किया, इसकी एक डायग्राम। हम कहते हैं कि ये हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, और इनको हमने सेपरेट कर दिया है। 2 पैरेलल प्लेट, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं ताकि समझाने में आपको आसानी हो। ये प्लेट्स आ गई 2 पैरेलल। ठीक है, इनको हमने सेपरेट किया हुआ है विद डिस्टेंस d। इनके दरमियान डिस्टेंस d है, और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बच्चों किसके साथ? एक सोर्स के साथ, एक बैटरी के साथ। ठीक है, और ये हमारी की है जिसको हम स्विच भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो इस तरह ये हमारे पास एक सर्किट बन गया। ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है बच्चों, हाँ। चलें अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम कर लेते हैं। पहले हम इनके सेंटर में एक मीडियम बना लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने सेंटर में एक मीडियम बना दिया, ये हमारा क्या है बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक है। तो बच्चों आए इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। हम यहाँ पे क्या हम कहते हैं कि कंसीडर वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना, हाँ जी। एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने सेपरेट किया, किसके साथ? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है, फिर हमने क्या बताया? हमने दोनों प्लेट्स को कैसे कनेक्ट किया है? बैटरी के साथ। कनेक्टेड विद अ सोर्स, कनेक्टेड विद अ बैटरी। ठीक है ना, हाँ जी, कनेक्टेड विद अ बैटरी। ठीक है जी। तो बेटे हमें पता है कि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। हमें पता है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इसमें चार्ज स्टोर होगा। ठीक है ना बच्चे। क्यू क्या है? हमारे पास चार्ज है, और वी हमारे पास क्या है? वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। तो जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, जब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, फिर उसकी एक लिमिट आ जाएगी, वो फुल चार्ज हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल आप चार्जिंग पर लगाते हैं, जैसे ही तो एक वक्त आता है मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है, उसकी एक लिमिट आ जाती है, उसकी बैटरी फुल हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे हम इक्वल लगा के कांस्टेंट सी यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। ये सी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, वेयर सी इज
कैपेसिटेंस ऑफ आ कैपेसिटर, ठीक है ना। कैपेसिटेंस की भी एक डेफिनेशन है बच्चों, जिसको आप कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ठीक है। कैपेसिटेंस की हमारे पास एक डेफिनेशन है बच्चों, डेफिनेशन अभी लिख लेते हैं हम। और ये उसका हमारे पास एक फार्मूला भी है, जैसे मैंने ये आपको बताया, ये फार्मूला है हमारे पास उसका कैपेसिटेंस का, और इसका यूनिट भी अभी ड्राइव करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, तो लिख लेते हैं द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। एक कैपेसिटर की एबिलिटी, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उसकी एबिलिटी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस, ठीक है ना बच्चों। याद रखिएगा इस बात को, ये इसका फार्मूला और यहाँ से इसका यूनिट बनता है बच्चों। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है 1 फैरड, ठीक है बच्चों। और चार्ज का होता है 1 कूलम, और वोल्टेज का होता है 1 वोल्ट। मतलब कि हमारी कैपेसिटेंस 1 फैरड कब होगी, व्हेन 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है बच्चों। तो बेटा जैसे आपको मैंने बताया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार इसका एक्सप्रेशन आया, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का एक्सप्रेशन आया हुआ है। तो बेटे आपको पता है यही एक्सप्लेनेशन है इसकी, कि हमारे पास एक कैपेसिटर हमने बैटरी से अटैच किया सारा इसी तरह। तो आपको पता है बच्चों, कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने ये ड्राइव किया है। और बेटे एक और बात, अगर आपको याद हो, हमने गॉसेस लॉ में एप्लीकेशन पढ़ी थी, सेकंड या थर्ड एप्लीकेशन थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड की थी, वो ये आई थी E = सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला है, तो इसको हम बोलते हैं अगर इक्वेशन 1। इसी तरह बच्चों अगर आपको याद हो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला टॉपिक, उसमें हमने उसकी वैल्यू निकाली थी V/D। तो बेटे ये देखें, ये दो इक्वेशंस हैं, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, यानी कि सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और ये V/D। और आपको पता है बच्चों, आपने इसी टॉपिक में गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा था कि ये जो सिग्मा है, जिसको हम बोलते हैं ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कि अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा इस एरिया में, इसके कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, वो क्या कहलाएगी, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला हमने पढ़ा था चार्ज स्टोर पर यूनिट एरिया, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे, ये बनेगा Q, और नीचे आएगा A एप्सिलॉन नॉट, इसी तरह, और ये V/D, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, तो बेटे अब हमने फार्मूला पढ़ा है C किसके इक्वल है, Q/V के, तो Q यहीं पे रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, और ये जो V है हमारे पास यहाँ पे, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये D अपनी जगह पे रहेगा, ये एप्सिलॉन नॉट इधर आके डिवाइड हो गया, और इस तरह यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, C। कैपेसिटेंस का फार्मूला ये हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये बना हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। ये हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का एक्सप्रेशन है, किसके लिए, फॉर वैक्यूम के लिए। जैसे आपने कूलम्स लॉ में इसी चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि वैक्यूम के लिए हमारे पास ये होता है, ठीक है ना। जब प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम हो तो आप ये वैल्यू होगा, और अगर आपके पास कोई और मीडियम हो, उसके लिए आपका ये फार्मूला कुछ ज़रा चेंज हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/D। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, इसका इफेक्ट ऑफ मीडियम भी इसमें बहुत मैटर अलॉट करता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करता है मीडियम भी, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ मीडियम आपको अलग से शॉर्ट भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग में आए तो आपने ये सारा बताना है, मीडियम भी इसमें आएगा, ठीक है बच्चों। ये जो एप्सिलॉन R है, ये हमारा है रिलेटिव परमिटिविटी, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। और ये डिपेंड करती है मीडियम। मीडियम आपके पास इसका टेबल आपको बना हुआ है, आपने वो टेबल याद कर लेना, उसमें से MCQ बोर्ड में आ जाता है समटाइम, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें, एप्सिलॉन R है क्या, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें, ये हमारे पास आ जाता है मीडियम, ठीक है। जी, तो बेटे जैसे हमारे पास ये था मीडियम के लिए, और ये फार्मूला हमने निकाला है वैक्यूम के लिए। किसके लिए, वैक्यूम के लिए हमारे पास C की वैल्यू ये है, मीडियम के लिए ये है। तो अगर आप इसमें वेरिएशन करें, मतलब किस तरह से, ये देखिएगा, आपको मैं अभी बताता हूँ। ये देखें, इस मीडियम वाले फार्मूले को आपने इसी तरह लिख देना है। ये देखें बच्चों ध्यान से, C मीडियम है हमारे पास, कैपेसिटेंस है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। तो ये हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये किसकी वैल्यू है आपको पता है, वैक्यूम की वैल्यू की। और ये एप्सिलॉन R को आप सेपरेट ही रहने दें, तो आप इसकी जगह आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब ये देखें, ये एप्सिलॉन और D है ना, अब आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, C वैक्यूम। क्या लिखेंगे बच्चों, C वैक्यूम, जो हमने ये एक्सप्रेशन निकाला है, ठीक है ना। तो ये C वैक्यूम इधर आ गया, और ये एप्सिलॉन R अपनी जगह पर आ गया, C मीडियम आ गया, ठीक है ना। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
जिससे आपके पास इसकी वैल्यू आ गई किसकी, एप्सिलॉन आर की। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम इसे बोलते हैं, कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। हाँ जी, दिस इज अवर, इसकी भी डेफिनेशन आपको आ सकती है बच्चों, याद रखिएगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप बड़े अच्छे से बताएंगे कि रेशो बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द व्हेन द मीडियम वैक्यूम और व्हेन अ मीडियम, इन दोनों में रेशो आप निकालना चाहे उसे हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोबारा सुने, रेशो बिटवीन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर प्रेजेंस इन द मीडियम टू द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, ठीक हो गया। इसे आप क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये भी हमारे पास इस पूरे में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो ये लास्ट ईयर भी बोर्ड में आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था, तो अक्सर आया हुआ, बहुत बार आया हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। मेरी 12th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप मेरे ये तमाम लेक्चर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सकें और आप तैयारी भी कर सकें, ठीक है। एग्जाम्स भी आने वाले आप सबको पता है, ठीक है। हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।